नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू एडुस्थली। आज मैं आपके साथ एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट मिलता है। तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए देखते हैं कौन सी वैकेंसी का आज मैं अपडेट आपके साथ लेके आया हूँ। ये जो वैकेंसी लाई गई है ये इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। एसआई की वैकेंसी है, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये वैकेंसी लाई गई है। प्रवर्तन अवर निरीक्षक का पद है आपका, लेवल 6 की सैलरी है इसमें। कुल 33 सीट्स पे ये वैकेंसी लाई गई है। विज्ञापन संख्या है आपका 3/2025 और ऑनलाइन आवेदन आपका 30/5/2025 से प्रारंभ हो चुका है। अंतिम तिथि रखी गई है आपकी 30 जून 2025, तो लगभग एक महीने का समय आपको मिल रहा है। तो 4200 ग्रेड पे वाला ये जॉब है, अच्छा खासा सैलरी है इसमें आपका। तो इसमें अब हम जानते हैं कि कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया के कोई भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर के लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो किसी भी स्ट्रीम में अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर नॉर्मल ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन डिग्री है जिनके पास भी, वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब हम जानते हैं कि क्या एज लिमिट रखी गई है। तो देख लीजिए, देखिए न्यूनतम उम्र सीमा तो किसी भी कैटेगरी के आप हैं, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष ही है। अनरिजर्व्ड मेल फीमेल के लिए जो उम्र सीमा है, सबसे पहले हम मेल के लिए, यूआर मेल के लिए मिनिमम एज लिमिट आपका 21 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर। फीमेल के केस में मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट, अपर एज लिमिट इज़ 40 ईयर्स। यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष, और अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। वहीं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, कोटि के पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल। और ST ST के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 42 ईयर्स। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो है आपका 42 ईयर्स। न्यूनतम उम्र सीमा तो सबके लिए समान है, 21 साल, और अपर एज लिमिट है 42 साल। तो न्यूनतम उम्र की गणना आपकी जो की जाएगी, जो कट ऑफ डेट है वो है 1 अगस्त 2025, और अपर एज की जो गणना की जाएगी वो 1/8/2020 के संदर्भ को आधार मान की जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना दिनांक 1/8/2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2020 को आधार मानकर की जाएगी। तो आप उम्र सीमा को अच्छे से समझ गए। और अपर एज लिमिट में जो बिहार के सरकारी सेवक हैं और जिन्होंने 3 साल की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें 5 वर्षों का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन जो भी हैं उन्हें 3 सालों की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। अब हम फिजिकल स्टैंडर्ड को जान लेते हैं। तो इस एग्ज़ाम में आपका कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स रखा गया है। लंबाई और आपका चेस्ट, हाइट और चेस्ट का कुछ पैमाना है। देखिए, लंबाई पुरुषों के लिए न्यूनतम है आपका 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए न्यूनतम 150 सेंटीमीटर। ये हाइट का स्टैंडर्ड है। और सीना का जो पैमाना है वो सिर्फ पुरुष कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई होगा। बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर का अंतर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है, फुलाने के बाद सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। महिलाओं के सीने की मापी नहीं होगी। तो ये जो लंबाई और सीना का जो स्टैंडर्ड्स दिया गया है, इसके लिए आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, बट अगर आप इस पैमाना में फिट नहीं बैठते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, इसको आप देख लें। अगर आप इस हाइट और चेस्ट में फिट बैठते हैं तभी आप इस फॉर्म में अप्लाई करें। सिलेक्शन प्रोसेस की जहाँ तक बात रही, तो आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा। आपका रिटन में आपका प्रीलिम्स,
और मेंस होगा। फिर आपका शारीरिक जांच वाली परीक्षा होगी, मतलब इसमें आपको रनिंग करवाया जाएगा। क्या इतना रनिंग करना है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आपकी मेरिट जो बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर बनेगी। कि जो दौड़ करवाया जाएगा इसका कोई मार्क्स आपको अवॉर्ड नहीं किया जाएगा। आपकी जो मेरिट बनने जा रही है वो मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स पर बनेगी। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस समझें। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 200 अंकों का मात्र एक पेपर होगा। प्रश्न की संख्या 100 होगी। प्रति प्रश्न का जो वेटेज होगा वो 2 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का समय अवधि मिलेगा आपको। इसमें आपको सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर्स, इन सभी से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स वाले एग्ज़ाम में। और वैकेंसी के 20 टाइम्स बच्चों को फिर मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद हम मेंस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा देख लें। मेंस एग्ज़ाम जो है आपका, इसमें आपका 2 पत्र होगा, 2 पेपर होगा। इसमें आपका पहला जो पेपर होगा वो 200 अंकों का होगा, वो समान हिंदी का पेपर होगा। समय अवधि आपको 2 घंटे की मिलेगी। 100 प्रश्न रहेंगे उसमें। न्यूनतम आपको 30% अंक लाना उसमें अनिवार्य होगा, अन्यथा आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन इस पेपर का जो मार्क्स हुआ होगा वो मेरिट लिस्ट में के निर्धारण के लिए इसके मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा। आपकी जो मेरिट बनेगी वो सेकेंड जो आपका पेपर है समान अध्ययन वाला, उसी के बेसिस पे मार्क्स बनेगी, आपकी मेरिट बनेगी। इसमें आपका समान अध्ययन होगा, जनरल साइंस होगा, नागरिक शास्त्र होगा, इतिहास होगा, भूगोल होगा, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से प्रश्न रहेंगे। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, इन सभी से प्रश्न रहेंगे आपके। ये जो जी सेकेंड पेपर जो है आपका मेंस में, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रति प्रश्न आपका 2 मार्क्स का होगा। तो पेपर आपका 200 अंकों का होगा। समय अवधि आपको 2 घंटे मिलने जा रही है। तो आप समझ गए, मेंस में आपका 2 पेपर है। पहला पेपर जनरल हिंदी का है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें मात्र आपको 30% अंक, 30 नंबर लाने होंगे। और सेकेंड जो पेपर है आपका वो है जीएस का पेपर। ये आपका 200 मार्क्स का ये पेपर होगा और ये मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा ये पेपर। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है दोनों चरण में, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है। गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक आपका काट लिया जाएगा। जो मेंस एग्ज़ाम के बाद जितनी रिक्तियां हैं उसके 6 गुना बच्चों को, 6 टाइम्स कैंडिडेट्स को शारीरिक जांच परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और ये भी आपका बस क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स आपको नहीं मिलने जा रहा है शारीरिक जांच वाला। इसमें क्या होगा, आपके लिए दौड़ रखा गया है। पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर का दौड़ रखा गया है। समय सीमा उन्हें 4 घंटे की दी गई है। जो इससे ज़्यादा समय लेंगे उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 14 किलोमीटर का दौड़ रखा गया है। इन्हें भी समय अवधि 4 घंटे की ही मिलेगी। और जो इससे अधिक समय लेंगे उन्हें असफल कर दिया जाएगा। तो मेल के लिए 25 किलोमीटर का दौड़ है और फीमेल के लिए 14 किलोमीटर का दौड़ है। समय अवधि दोनों के लिए समान है, 4 घंटे। तो देख लीजिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक जांच में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। तो आपको ये जो दौड़ का जो स्टैंडर्ड है ना, वो आपको पूरा करना ही होगा। आपको 25 किलोमीटर दौड़ जो है वो 4 घंटे में पूरा करना होगा। और जो महिला कैंडिडेट्स हैं उन्हें 14 किलोमीटर का दौड़ 4 घंटे में दौड़ना ही होगा, तभी वो फर्दर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपका शारीरिक जांच होगा। उसके बाद फाइनली आपका साक्षात्कार का प्रक्रिया हो गई, जिसमें आपके संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, समसामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा एवं परिवहन विभाग में परिवर्तन शाखा में कार्य करने की आपकी उपयोगिता का मूल्यांकन किया जाएगा। ये जो इंटरव्यू होगा आपका वो 30 अंकों का होगा। तो साक्षात्कार में जो आप प्राप्त करेंगे अंक, वो मेरिट लिस्ट में आपका वो काउंट किया जाएगा। और फाइनल जो आपकी मेरिट बनेगी
वो लिखित परीक्षा में जो आपने मार्क्स पाया है और जो इंटरव्यू में आपका मार्क्स है, दोनों को जोड़ के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब कुछ हम जान लें कि नियुक्ति प्राधिकार आपका कौन होगा। तो परिवहन विभाग बिहार सरकार में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकार आपका राज्य परिवहन आयुक्त बिहार पटना होंगे। ये आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे। और ज्वाइनिंग से पहले आपका मेडिकल जांच भी होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी। अगर कभी भी फ्यूचर आप पता चलता है कि आप किसी भी स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करने में चूक जाते हैं, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन हो गया या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, तो आपको उसी समय डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। इसमें ऑनलाइन आवेदन आपको इस कंसर्न वेबसाइट पे जाके ही करना है। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का आपको टैब दिखेगा, वहाँ पे सारी प्रक्रिया आपको समझाई गई है अच्छे से। आप वहाँ से सारी प्रक्रिया समझ सकते हैं। ऐसे मेरा ये वीडियो देख के आपको सब कुछ लगभग समझ में आ गया है कि कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज लिमिट है, क्या एग्ज़ाम का सिलेबस है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है। बाकी अब आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और कोई हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए लिखा गया है कि भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार या जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक होगा। तो इसके लिए बस आप क्या करेंगे कि जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसका एक कॉपी आप निकाल के अपने पास संभाल के रख लेंगे। तो अंतिम तिथि जो है इसकी, उसमें लिखा गया है कि उसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा और डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप फॉर्म बहुत सावधानी पूर्वक भरेंगे। तो देखिए इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है ना, वो है 700 रुपये अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। और बिहार के जो मूल निवासी हैं, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस एवं अनरिजर्व्ड कैंडिडेट जो हैं, मेल, यूआर मेल हो गया, ओबीसी हो गया, BC1 BC2 और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए भी जो फ़ी रखी गई है वह है 700 रुपये। और जो बिहार राज्य के मूल निवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मेल कैंडिडेट्स हैं और राज्य के मूल निवासी सभी कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो फ़ी रखा गया वो 400 रुपये। तो जो बिहार की महिलाएं हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, बिहार की फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो मात्र 400 रुपये है। और अदर स्टेट वाले बच्चों को 700 रुपये देना होगा। और जो बिहार राज्य के ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस हैं और अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट हैं, उन्हें भी 700 रुपये फ़ी देनी होगी। 400 रुपये फीस मात्र जो बिहार के स्थानीय शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं और महिला अभ्यर्थी हैं और थर्ड जेंडर के लोग हैं, उन्हें मात्र 400 रुपये फ़ी देना होगा। तो इस सेशन में मैंने आपके साथ सारी जानकारियाँ शेयर कर दी। अगर कोई अभी भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें इसे अपने ग्रुप में। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में भी आपको आगामी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट समय से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, वहाँ पे आप रेगुलर अपडेट्स जान सकते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।